तो भाई आज बड़े भाई के साथ यहाँ मैं अभी किसी एक जगह बैठा हुआ हूँ और जैसा कि अभी मैं भाई साहब से पूछूंगा कि मतलब इनके कुछ अपने जीवन के या फिर कुछ अपने सांसारिक उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। वो कुछ इस तरह बताएंगे जैसे शेरो शायरी लिबाज में, समझ रहे हैं। अब मैं जाता हूँ भाई साहब के पास। तो भाई साहब आप कुछ बताना चाहेंगे एक बार फ्रेंड्स को? हाई कर दो पहले तो जय माता दी मेरे भाई। हाई कर दो हाय भैया। अब ये बताएंगे कि मतलब कुछ शेरो शायरी अंदाज में कुछ जीवन के कुछ अजीब से पल जिनको हम इनके मुँह से सुनना पसंद कर रहे हैं, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अब ये भाई साहब बताएंगे। थैंक यू बबलू भाई, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा अपने चैनल में इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं आप बबलू यार। सबसे पहले तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके जीवन में खुशियों के लिए, आपके परिवार को थैंक यू। सारी खुशियाँ मिले इसके लिए मैं दुआ करूँगा। और मैं बचपन से गरीब परिवार से रहा हूँ। मैंने बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है मेरे भाई। मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल तक पहुँचा क्योंकि पारिवारिक समस्याएं इतनी ज़्यादा थी कि मेरे पिताजी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में काम करते थे। उनको सब अमरदा के नाम से जानते थे। क्या बात है। पिताजी मेरे इतने फेमस थे कि शायद बम्बई में हीरो लोग फेमस होते हैं, उड्डा में मेरे पिताजी फेमस थे। अमरदा आ गया यार, बहुत बढ़िया। अमरदा आ गया तो चाय की 4 गिलास चलेंगी। तो उन्हीं का मैं बड़ा लड़का हूँ। मेरा छोटा भाई आर्मी का एक्समैन है, अभी जो पेंशन आ गया है। 2 लड़के मेरे हैं और एक लड़का मेरा आई में बबलू करके इन्हीं के नाम का एक लड़का मेरा आई में नाम सर्विस कर रहा है। एक लड़का नाम बबलू भी है। यस यस। दो भाई बेटे का नाम भी बबलू है, इसलिए यार वो बता रहे। चलो मैं ज़्यादा अपना गांव का अपना परिवार का परिचय देने नहीं बैठा हूँ। बबलू भाई ने मुझे कहा कि यार दाजू आपका थोड़ा इंटरव्यू लेना है। अच्छा लगा मुझे, नहीं तो हम जैसों का इंटरव्यू कौन लेता है यार। ये थोड़ा कहने का मतलब ये है कि मतलब कुछ जाने इनके बारे में, कुछ आप भी जानो मैं भी जानूँ। सो मैंने ये आज यही सही नहीं हमने अपने बारे में आपके पूछे बिना ही ज़्यादा बता रहे। तो साहब अब ऐसा करें जी, अब आप अपने बारे में कुछ शॉर्ट शब्दों में ऐसा बताएं कि मतलब जो दिल को छू जाए। बड़े मेरे छोटे भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने मेरे जीवन में घटा है उसको मैं अभी आपके सामने बैठकर कविता में पेश कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या। यही तो सुनना चाहते हैं हम आपसे। मुझे हमारे शायद दर्शक भी अब ऐसा लग रहा है कि उनको भी थैंक यू लग रहा हो कि क्या कहते हैं हमारे उसके साथ। आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल कॉन बजाइएगा। समझ रहे हैं ना आप? तुम्हारे पहाड़ चैनल है और ये लड़का बहुत मेहनती है। मैं तो चैनल में कल रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये चैनल में हमेशा रहेगा। बहुत भोला लड़का है। तो मैं अपनी कहानी आपको कुछ इस तरह से बताता हूँ, कविता पे जो मैंने अपनी जीवन में झेला है। हाँ। तो शायद मैं कोशिश करूँगा, कहीं पर गलतियाँ हों उसके लिए क्षमा चाहूँगा और लाइक जरूर करिएगा। हमने हर वक्त अपने आप को समाज की तरह ढालना सीखा। हमने हर वक्त अपने आप को समाज की तौर तरीकों में ढालना सीखा, लेकिन समाज ने हमें हर वक्त गिराना सीखा। क्या बात है, मस्त। क्योंकि समाज ने गिराना सीखा, क्योंकि हम काम तो सब करते हैं, लोगों ने हमें लेबर समझा। शाम को जब कहीं पार्टी होती तो बर्तन धोने वाला समझा। 2 पैक पिला दी तो हमें शराबी समझा। जो आदमी घर से गिर गया, समाज में इज्जत कहाँ मिल पाएगी। लेकिन हमने समाज में इज्जत भी पाई, इज्जत भी कमाई, और हमने समाज में इज्जत भी पाई, इज्जत भी कमाई, लेकिन घर की दौलत से दूर रह गए। हमने अपने घर से ही अपने आप को गिरते देखा। क्या समझे आप? अच्छा एक चीज बताओ गाइस, इसमें आप क्या समझे? अब इसके बाद
हमारे बड़े भाई इसका लहंगा से हैं। अब इसके बारे में इस शब्द का दूसरा जवाब क्या है, कैसा है, उसको आप कैसे देख सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं, उसको सुनने के लिए ये लो पेश है दूसरा जवाब। जवाब दूसरा है। तारीफें हमारे भी जमाने में हुआ करती थी। क्या? जब किसी रोड से निकले थे तो जुल्फों की बारिश हुआ करती थी, लेकिन लोग उस जमाने को भूल जाते हैं जिनकी हमने सेवा की, वही हमें गिराने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में एक बात याद रखना, करो उतना मिले जितना, ये समाज का दस्तूर है। आज हम इस उम्र में बैठे हैं कि हम कर कुछ नहीं सकते, आश लगाए बैठे हैं कि कोई हमारे लिए कुछ कर दे, मुस्कुरा दे। उस समय को हमने देखा कि आज करने वाला कोई नहीं, उसको हर शख्स तुम्हें गिराने के कगार में देखा। अब मैं कविता का शीर्षक आपको बताता हूँ। मेरी एक छोटी सी कविता है, मेरी एक छोटी सी कविता है। तुम और तुम्हारी जिंदगी। हमने हर वक्त तुम और तुम्हारी जिंदगी। अब उसमें सोचो क्या कहेंगे। अब एक बार पता है तुमको, अब ये पता नहीं क्या कहेंगे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ ऐसा नहीं कहते कि मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम और तुम्हारी जिंदगी। अब देखो तुम और तुम्हारी जिंदगी में क्या आपको मिलता है। थैंक यू बब्बी भाई, थैंक यू। दोस्तों, मेरी कविता का शीर्षक तुम और तुम्हारी जिंदगी का पहला शीर्षक है। मैं पहले शीर्षक में आ रहा हूँ। तुमने अपने लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन हमने तुम्हें दूसरों को गिराते हुए देखा। न कर ऐसा जुल्म, न दूसरों को गिरा ऐसे यार, एक दिन तुझे भी गिरना है। हमने बड़े बड़ों को गिरते हुए देखा, हमने बड़े बड़ों को गिरते हुए देखा। जो दूसरों की बुराई के लिए तत्पर रहते हैं, उनको बुराई का असर उनके परिवार में होते हुए देखा। मेरे दोस्त, समाज में काम करने के लिए समाज की वाहवाही की जरूरत नहीं है। समाज में काम करने के लिए समाज की वाहवाही की जरूरत नहीं है। जिनकी वाहवाही होती है उनको थू थू करते हमने देखा। क्या बात है यार। तो जब इस जिंदगी में हम 4 दिन के लिए आए हैं तो कुछ कमाने के लिए देखा। हर इंसान कमाता है, ये हमने ये कमाया, ये हमने कमाया, लेकिन हमें गर्व है इस पर कि हमने कुछ तो कमाया। तो सारे मोहब्बत करने वालों को हमने अपने नजरों के सामने देखा, लेकिन कुछ लोगों की नजर हमने जैसे ही ये कमाया तो हमने दूर होते हुए देखा। दोस्तों, सीक्वे से थोड़ा टूट। अब ये भाई साहब को थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, इनके आंखों में आंसू आ रहे थे, इसलिए इन्हें थोड़ा वीडियो को पॉज कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आ जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अब बताएंगे, मुझे कोई गम नहीं, अब बताएंगे भैया। मुझे कोई गम नहीं, और जीने के लिए 4 दिन है वो कम नहीं। बहुत है 4 दिन। अगर मुझे बहुत है उन 4 4 दिनों को जी लें हम, हाँ, तो इस संसार से वो भी कम नहीं। वो भी कम। 4 दिन में हम अपनी जिंदगी का ढोड़ सकते हैं मेरे दोस्त। थोड़ा भाई साहब रिलैक्स में चले गए थे, रेस्ट में चले गए थे। अब दोबारा बताएंगे अपने बारे में क्या है, कैसा है। और इस शेरो शायरी के अंदाज में चल रही है आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, क्या किसी की भी, वो उस ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं कि मतलब जो हमने सोचा ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं। अब उसके बारे में हमारे बड़े भाई साहब आपको बताएंगे। एक बार सुनो। मैं इतना बड़े भाई, मेरे भाई, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है ना। वो भी मेरा भाई है। लव यू टू। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। लव यू टू। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन समाज का ज्ञान बताते हैं, लेकिन इनको पता नहीं, ये नहीं पता, ये चूतिया बना रहे हैं, ये ठगा रहे हैं। अब बताएंगे, इतना बताएंगे ना,
और गॉड ना बताएंगे ना। अब देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, देखो सुन, अब देखो। हाँ अब देखो सुन, ये तेरा तेरा बड़प्पन है। ये अब देखो ना, देखो तो मेरे तेरा भाई को थैंक यू बताते। व्यूअर्स। अब बताओ, अब सुनो। ये चैनल अगर आपको अच्छा हाँ, लगे, आप viewers, बताओ। आप सब्सक्राइब कर हाँ। देना, लाइक कर देना, बेल कॉन बजा देना, क्योंकि ये आपके साथ ही बीतती है। ये घटनाएं आपके साथ बीतती हैं। हाँ ये घटनाएं हर किसी इंसान के अंदर आज 99% दुखी हैं। दोनों बता के 99% लोग दुखी हैं। की क्यों है दुखी? मैं उसका आज बताता हूँ। बच्चों को हमने पढ़ाया, लिखाया, संस्कार दिए, और बच्चे अपनी पसंद की बहू घर में लाए। न इजाग ध्यान न बबू ख्याल है, न इजाग ध्यान न बबू ख्याल, बारे राखू मस्त में और चल पैंच भेज भरी बारी खाते। इधर सोच मरे चला पैंच आला घरों तान राशन पानी कर्ज उतारला। बाप सोच मरे चलो दुई पैंच भेज दिनु त हैं, दुई दगड़े मैले बस्नु, बिडी पानी तमागो खर्च मेरले हो जा। पिला के बीड़ी पिला भैया, बीड़ी तो पिला यहाँ दाजु उधार ल्याएर कति सिगरेट ल्याएर एक का चाहिए। धाब्बा कुद्री छ सिगरेट हाल्दिनु। एक का चाहिए। तपाईँ एकल दुई काम दिए भए काम चल्नु, एक ही तपाईँ काम तो सुनुहुन्छ यस सिकाएर लाग्छ। भे भाइ अम्बल त भयो, सिगरेट खान्छ, गुटखा खान्छ, और के नाम चाहिँ के अमगन खान्छ, यो मेरो बबुलु भाइ अमगन खान्छ। सुन सुन, अब ये मैं मेरो तो बबुलु भाइ मैं तो खाँचू नहीं था। मेरे नजर में अगर मैं तो पहलवान में एक ऊपर एक पहाड़ पिक्चर जरूर करूँगा, क्योंकि किले की मैले बचपन बैठे कुमाऊं कलाकार रही मेरे कैसेट ले आया था। पहली कैसेट मेरी जो मैं ले जानो छ पलटन मेरी सुहानी रोए घर। लेकिन यहीं पर मैंने गलती कर दी, सब गलती मेरी उल्ले ही पे, बल्कि मेरी सुहा रोए ना घरे वो रोल के लिए वो भाई खुशी हो गई जानवरी घर ना। तो भाई ये गरीब लोगों ने छोटे बड़े भाई की गाथा कैसी है क्या है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं तो सोचती हूँ अरे ना तो तसवाल में फिर वो गोपाल बाबू का गाना याद आता ना, जा चली जा शोरा। एक रोने में तो मेरे को ये लगता है कि यार नहीं, जा चली जा शोरा, ये बात ये वाले गाने ऐसे हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं दोस्त, गम भी आते हैं, खुशियाँ भी आते हैं, लेकिन लड़ना, उन गम और खुशियों के साथ लड़ना इंसान का फर्ज बनता है। हमें 4 दिन की जिंदगी भगवान ने दी है। अगर यार तेरे तक कोई बुर कर सकता, अगर मैं तेरे मुख में 4 थप्पा हाण दी, तैं 4 थप्पा हाण दी, तुझे भीतर जो अगर तैं दादा समझ में सहन करे हमारे घर ले बन जाए, परिवार ले बन जाए। मित्रों, इस अगर संसार में अगर परिवार बना है तो किसी न किसी को झुकना है। लेकिन आज का परिवेश ये है, आज का माहौल ये है कि देख के यार थोड़े दुख हो रही के सुनाई जो मेरे आत्मा हो जाए, मतलब कि सुना सच्चाई परेशान हो गई हूँ, मतलब तो उसमें ये है ना, मेरी बात सुन, एक बहुत अच्छा गाना है, हिंदी फिल्म का एक बहुत अच्छा गाना है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मेरे भाई, दुख और सुख जीवन, मतलब जीवन का मतलब ही दुख और सुख है। अगर दुख और सुख नहीं है तो ये जीवन ही नहीं है। और जिस दिन हम इस शरीर को त्यागते हैं उस दिन हम सुख और दुख से परे हो जाते हैं। ये शरीर तो 8 मास का बना रहे भाई, कल जलना है इसमें। लकड़ी जली कोयला भया, कोयला जल कर राख, मैं पापन ऐसी जली न कोयला वही न राख।
ऐसे भी लोग दुनिया में रहे हैं, तो इसलिए गम करना, किसी बात का दुख करना, ये हमारी कमजोरी है। अगर हमने किसी बात का दुख कर लिया तो ये हमारी कमजोरी। दोस्तों, ज़्यादा न कहकर मैं इतना ही कहता हूँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन बजा देना। भाई नर्वस हो गया। अगर हमारी कोई बातें गलत लगी हों तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम दोनों भाई माफ़ी चाहते हैं। और ये पहाड़ी गपशप का जो चैनल है, ये मेरे छोटे भाई का है। मैं कुमाऊनी सिंगर भी रहा हूँ, कुमाऊनी कलाकार भी रहा हूँ। मेरे पास सर्टिफिकेटों की कमी नहीं है दोस्तों। रामनगर प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच से मैंने इतने सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, जहाँ पर उस मंच से मैंने कलाकारी की है। नवोदय पर्वत कला केंद्र पिथौर, उसका मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट कलाकार रहा हूँ मेरे भाई। और बाकी लोग आप जानते ही हो, लेलू नगीना के तुक्का रहने वाला पुष्कर भाई। गरीब था, गरीब हूँ, गरीब ही रहूँगा, क्योंकि उम्मीद तो नहीं है। अब उम्र ख़त्म हो गई तो अब मैं कुछ कमा सकूँ, लेकिन आप लोगों की उम्मीद यही है, आप लोगों से उम्मीद ये है कि इस भाई को मौका देना। आई लव यू मेरे भाई। भाई ने मेरे दिल के तार छू लिए। ऐसा लगा जैसे ये घटना शायद मेरे साथ हो गई। दोस्तों, नहीं भाई, कभी अब क्या कहे हाँ कि नहीं, ऐसा है, तेरी थोड़ी बात काट कर खाली ऐसा है कि मतलब बोलो भैया, थोड़ी सी बात काट कर। एक हिंदी गजल है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। ये आज सुनने के लिए तो गाना है वो, लोग सुनते हैं, कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते, उसका मतलब नहीं समझते। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। दोस्तों, ये तो इस लेकिन हकीकत ये है। इसके साथ हम अपने इस प्रोग्राम का भी क्लोज करते हैं। तो शायद आपको अच्छा लगा होगा। भाई और भाई बैठे हैं, भाई का नमस्कार सबको दोस्तों। सरकार उस करके बेल कौन बजा दो। बाकी प्रभु की इच्छा। लव यू, लव यू। लव यू।